दीक्षा भूमि हम लोग हैं। इस दीक्षा भूमि यहाँ से पूरी दुनिया में शांति का संदेश जाता है, अहिंसा का संदेश जाता है, प्रेम का संदेश जाता है, मैत्री का संदेश जाता है, मानव मानव एक समान का संदेश जाता है। गैर बराबरी के विनाश की जहाँ से जो है नींव रखी गई, हम उस जगह पे खड़े हैं। और ऐसी जगह पे खड़े होकर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों के बारे में पूछोगे तो मुझे इतना ही कहना है कि हमने बहुत लंबे समय की हिस्ट्री पढ़ी है भारत की। जो ताकतवर शासक होता है वो लोगों को ये कहता है जब तक मैं हूं तो आप घबराना मत। एक आदमी जो 7 साल से मुख्यमंत्री है, जिनकी केंद्र में सरकार है, कई स्टेटों में सरकार है, और वो लोगों से कहता फिरे तो आप समझिए सिर्फ चुनावी विषय है। वरना बताइए पुलिस उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, पूरी अर्धसैनिक बल उनके पास है, आर्मी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑपरेट कर रहे हैं, मीडिया से लेकर सब चीज़ों पे आज बंदी से दिखाई देती हैं हक की आवाज़ उठाते हुए। वो अगर उस पार्टी के लोग ये कहें कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कटेंगे बटेंगे, तो ये आप समझना चाहिए कि जो पावर में होकर कह रहे हैं तो ऐसी सत्ता क्या मामला है, क्या जरूरत है सत्ता की जो सत्ता में बैठ के ऐसा कह रहे हैं। आपको याद है क्या कहा गया था 2013 में, एक के बदले 10 सीट लाएंगे, और उन्हीं की भाषा देखो आज क्या कह रहे हैं कि हम अपने घर में सेफ नहीं है। आप समझो उन्होंने जो वादे किए थे जनता से, वो सारे वादे खोखले निकले। अब उनका प्रयास है कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा ना हो तो लोगों को डराओ, और ये डर का खेल इस देश में लंबे समय, जब डर की बात आती है तो रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ, अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था, ये सब चीज़ें पीछे हट जाती हैं। यानी कि सामाजिक न्याय, लोगों की बुनियादी जरूरत, सब पीछे, सारे इशू जिससे जनता का जीवन प्रभावित हो सब पीछे हट जाते हैं। बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, भय। भय कौन खा सकता है किसी को? मैं गारंटी देता हूँ वो यहाँ खड़े होकर दीक्षाओं पे किसी हिंदू भाई की तरफ कोई आंख उठेगी हम लोग खड़े, किसी मुस्लिम भाई की तरफ कोई आंख उठेगी हम लोग खड़े, किसी बौद्धिस्ट भाई की तरफ आंख उठेगी हम लोग खड़े। हम नहीं है सत्ता में, लेकिन हम पूरे वचन देख कहते हैं अगर किसी पे कोई अन्याय होगा तो अन्याय करने वालों के साथ सीना तान के हम लोग लड़ेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। किसी सिख भाई के साथ कोई बात होगी, किसी क्रिश्चियन भाई के साथ कोई बात होगी, किसी जैन भाई के साथ कोई बात होगी, हम लोग खड़े हैं। हम अम्बेडकराइट हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं और हम भारत के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े हैं। तो क्यों डरे कोई? मैं पावर में नहीं हूँ आज, अगर मैं पावर में होता तो उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति से कहता कि अगर आपको कोई डराने काम करे तो मुझे बता देना, उसको मिट्टी में मिलाने का काम संविधान के जरिए चंद्रशेखर आजाद करेगा। और वो क्या कह रहे हैं? डर जाओ, डर जाओ। उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा। 3 दिन से बच्चे और बच्चियां यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग के बाहर अपनी समस्याओं को लेके सड़क पे, और बेटियां हैं, बेटियां जिनकी पूजा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सड़कों पे लेटी हुई हैं। खाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, और वॉशरूम से लेकर तमाम तरह की, और अपने सम्मान की भी वो करनी पड़ती होगी। और घर के परिवार के लोग कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ। और वो जिस तरह से जब मैंने उनको कल देखा, मैं लगातार देख रहा हूँ, लेकिन कल उनकी हालत देखी तो मुझे शहीद आजम भगत सिंह की याद आई कि उन्होंने और उनके साथियों ने किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत की जो है नींव हिला कर रख दी थी। ऐसी नींव उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के हिला कर, मुख्यमंत्री को चाहिए था कि सारे काम छोड़ के प्रयागराज जाते और बच्चों के साथ पूछते। जब सरकार कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने की हम हिम्मत रखते हैं, तो 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं करा पा रहे हो? वो नॉर्मलाइजेशन को का विरोध कर रहे हैं तो उनकी क्यों नहीं सुन रहे हो? आप किसानों के खिलाफ कानून बनाए थे, फिर आपने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि अच्छे किसानों को, जिसके साथ बीतती है उसको पता है आपकी तबीयत कैसी है, आपको क्या जरूरत है, ये आपसे बेहतर मैं नहीं जानता हूं। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो देश का भविष्य है, नौजवान, उनके दिल पे क्या बीत रही है वो बेहतर जानते हैं। उनकी ना सुन के अपनी उनके ऊपर थोपना या किसी तरह से पिछले दरवाजे से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, ये अच्छा नहीं है। आप ये देखो 41 सेंटर पे पेपर करा रहे हैं, 75 जिले उत्तर प्रदेश में, यानी कि पहले आपने 34 सेंटर मान लिया कि उन पर नकल होगी, वो सुरक्षित ही नहीं है। तो क्या कानून व्यवस्था है आपकी? आप महसूस करके देखो बच्चे किस हालात में हैं, पढ़ाई छोड़ के, घर छोड़ के, अगर सड़कों पे कब आता है आदमी? मजबूर होके, निराश होके, नाउम्मीद होके कि अब उसको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, तब आता है सड़कों पे। और ये दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो आपके यहाँ के कोई नारा वारा लगा रहे हैं। उनको नारा लगाना चाहिए था कि हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे, उनको रोजगार देंगे, नहीं दे पाए। सर, आपने महाराष्ट्र में काफी कम सीटें कॉन्टेस्ट की है, क्या रणनीति है? और उत्तर नागपुर में आप क्या नितिन राऊत जी को सपोर्ट कर रहे हैं? सच सुनना चाहते हैं हम उससे?
तो सच ये है कि स्टेट की टीम ने जो जिन सीटों पर लड़ना था उन्होंने तय किया। मैंने उनसे नहीं कहा, मैंने उनको कहा कि आप 5, 6, 7 सीटें जो मजबूत हो वो लड़ लो, और अभी भी हम उन्हीं पे प्रचार करें जो मजबूत हैं। लेकिन वर्करों की इच्छा थी, क्योंकि पार्टी में इच्छा होती, हर आदमी भावनाओं के वश में है। सबकी इच्छा थी कि उन्होंने मेहनत की, एक वोट उनको कितना मिले, हमें लड़ना चाहिए, जबकि हम पे जिम्मेदारी एक संविधान की रक्षा भी करनी है। और नितिन भाऊ मेरे भाई हैं, पार्टी की मजबूरियां, वरना मैं उनके प्रचार में भी चला जाता। महाराष्ट्र में भी चुनाव आप समझे, पार्टी की हम अलग अलग पार्टियों में हैं, वरना मैंने वो पैंथर हैं और हम पैंथर की रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने हमसे पहले संघर्ष किया, जैसे हम बहन जी की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही हम प्रकाश अम्बेडकर जी की भी रिस्पेक्ट करते हैं। उनके परिवार के तमाम जो हैं हमारे लीडर्स, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जवाब समाज में भी देना है। तो हमने इसलिए उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा नितिन साहब के, कि उनको जनता का आशीर्वाद मिले। यहाँ तो ये भी नहीं पता जो आज किसके साथ है वो कल किसके साथ है। आप नहीं जानते हैं कि जिन्होंने मिल के चुनाव लड़े और उनकी पार्टियों कैसे उनमें टूट हो गई। सबको कुर्सी बैठना है, हमें कुर्सी पर नहीं बैठना। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे लोग जीत के आएँ और वो आम आदमी की, जनता की आवाज़ असेंबली में जोर से गूंजाए, जो सरकार, बहरी सरकारों को उनको सुनना पड़े। और देखो, ना मेरे पे जादू चढ़ी है ना आप पे, ये तो जनता को तय करना है। जनता को जो अच्छा लगेगा जनता उसको जिताएगी। मेरी इच्छा नितिन भाव जीते, लेकिन बाकी जनता को तय करना है कि जनता उनको जिताए।